हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मार्केट एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे येस बैंक के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं, प्रशांत कुमार जी जो येस बैंक के सीईओ हैं, उनका एक लेटेस्ट इंटरव्यू निकल कर आया है। तो उस इंटरव्यू की कुछ खास बातें हुई, उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, उन्होंने कुछ आंसर दिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही में बेल वाले आइकन को हिट करके ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल पाएँ। येस बैंक को जो 8,900 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट मिला है, वो मिलेगा कब? तो उन्होंने बताया है डील जो है पूरी हो चुकी है। 6,500 करोड़ रुपए जो हैं रिसीव हो चुके हैं और 2,400 करोड़ रुपए जो हैं वो वारंट कन्वर्ट होने के बाद मिलेंगे, जिनमें कि 18 महीने तक का समय लग सकता है। उनसे क्वेश्चन फिर पूछा गया कि जो 8,900 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसका इम्पैक्ट कब तक दिखेगा? तो उन्होंने बताया है कि ये दिसंबर क्वार्टर में ही इसका इम्पैक्ट दिखेगा और दिसंबर क्वार्टर में ही ये बैलेंस शीट में शो होंगे। फिर उनसे पूछा गया कि एसबीआई की जो फ़िलहाल की होल्डिंग पैटर्न है, क्या उसमें कुछ चेंजेस होंगे, और उसमें चेंजेस होंगे तो क्या होंगे? तो उन्होंने बताया है अभी जो एसबीआई की होल्डिंग है वो 30% है और 6500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद उसको 26% हो जाएगी। 2,400 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के बाद वो 24% हो जाएगी। जैसे कि सब जानते हैं दोस्तों, मार्च 2023 में जो है लॉक इन पीरियड ख़त्म हो रहा है और जितने भी इन्वेस्टर उसमें फंसे हुए हैं, तो वो लोग एग्ज़िट करेंगे या उसी में बने रहेंगे। तो जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वो तो बोलेंगे ही ऑब्वियसली, बैंक के सीईओ हैं तो उन्होंने बोला है कि इसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा और सारे कस्टमर खुश हैं और इसमें कोई भी अभी तक कोई इशू ने किसी ने राइज़ नहीं करा है। तो ये आंसर हालांकि सफिशिएंट लगता नहीं है और सारे इन्वेस्टर बने रहेंगे, इसका तो टाइम आने पे ही पता चलेगा। तो उनसे पूछा गया कि फ्यूचर की ग्रोथ और परफॉर्मेंस का प्लान क्या है एक्चुअली। उन्होंने बोला है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है रिजल्ट इम्प्रूव हो रहे हैं। टारगेट आरओए को फाइनेंशियल ईयर 2024 तक 1% करने का उनका है। अब आरओई 14-15 कब तक? तो उन्होंने कहा है आरओए जो है 1.5 होना चाहिए आरओई को 14-15 तक लाने के लिए। तो ये भी 2025-26 तक वो कह रहे हैं कि ये अचीव हो जाएगा। आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी होता है। तो इसका एआरसी का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? उन्होंने कहा है इन्वेस्टर आर नॉट हैप्पी बाय वाचिंग जीएनपीए 13-14। जो जीएनपीए है, जो ग्रॉस एनपीए है, वो 13-14 को देखते हुए उसमें इन्वेस्टर खुश नहीं है। तो एआरसी के बाद जो है वो जीएनपीए 2% हो जाएगा, इसीलिए एआरसी को फॉर्म किया जा रहा है। एआरसी कब आएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था। तो इसका आंसर भी मिल गया। उन्होंने कहा Q3 में ही जो ग्रॉस एनपीए है वो 2% हो जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने बोल दिया है कि जो दिसंबर क्वार्टर एंड हो रहा है उसी में एआरसी फॉर्म हो जाएगी। अब येस बैंक का जो उनसे पूछा गया कि रिकवरी किस मोड पे है, तो उन्होंने कहा है एनपीए की रिकवरी 13,000 करोड़ रुपए पिछले साल हो चुकी है और इस साल तक लगभग 5,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिकवर कर लिए गए हैं। अब एआरसी के पीछे रीज़न क्या है? तो रीज़न उन्होंने बताया कि जिस भी बैंक का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होता है परफॉर्मेंस, तो उसको आईआरडीए के पास कुछ फंड रखना पड़ता है जिस पर कि उनको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है, तो उससे उनका बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए वो एआरसी फॉर्म कर रहे हैं। अब येस बैंक के मैनेजमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट एआरसी में रहेगा या नहीं रहेगा? तो उन्होंने इसका साफ साफ क्वेश्चन आंसर में जवाब दे दिया है कि इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा येस बैंक का। येस बैंक का फ्यूचर प्लान, इसमें जीडीपी की ग्रोथ से डबल ग्रोथ का टारगेट वो बोल रहे हैं। गुड गवर्नेंस बोल रहे हैं, गुड स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बोल रहे हैं। साथ ही में जो ग्रोथ टारगेट वो कह रहे हैं, एक 20%, हालांकि कुछ ज़्यादा लग रहा है, लेकिन 20% प्रॉफिट के साथ और विदाउट रिस्क के साथ। अब येस बैंक का औरों से कैसे अलग होना है? अब उनसे क्वेश्चन पूछा गया येस बैंक कैसे औरों से अलग है, क्योंकि जो न्यू एज कंपनीज में लॉक इन पीरियड जब एंड हुआ था तो उसमें बहुत सेल ऑफ आ गया था। तो उन्होंने कहा एक तो हम येस बैंक जो है एक न्यू एज कंपनी नहीं है, एक रेपुटेटेड बैंक है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 साल से 3 साल की परफॉर्मेंस जो है वो सुधर रही है, धीरे धीरे ट्रैक पर आ रही है। साथ में हमारे पास जो इन्वेस्टर है बहुत रेपुटेटेड है और साथ में जो इन्वेस्टर्स को हम लोग अब अच्छा प्रॉफिट दे रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा था।
जब उनसे पूछा गया ओल्ड बैंक जो कि राणा कपूर के समय पे था और न्यू बैंक जो कि प्रशांत कुमार जी के समय पे है, इनमें क्या डिफरेंस है, तो उन्होंने बताया कि जो बैलेंस शीट का साइज़ देखकर पहले एक ही पार्टी को बहुत ज़्यादा लोन दे दिया जाता था और वो न्यू येस बैंक में बिल्कुल नहीं है। साथ ही में उनका रिस्क मैनेजमेंट पहले बिल्कुल पुअर था, जो कि अब बिल्कुल अलग हो चुका है।